जब दोस्तों ने कहा था कि अपना ख्याल रखना, तो उन्होंने कहा था कि मैं लौट के आऊंगा जरूर, या तो लहराते हुए तिरंगे के पीछे आऊंगा या फिर लपेटे हुए तिरंगे में आऊंगा, लेकिन लौट कर आऊंगा जरूर। हेलो दोस्तों, इस चैनल का होस्ट और आपका अपना दोस्त मैं मुकेश। दोस्तों, आज इस रियल हीरो के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। उनका नाम है विक्रम बत्रा। जी हाँ, विक्रम बत्रा। वो दिन वाकई में भारत भूमि के लिए बहुत ही धन्य होगा जब 9 सितंबर 1974 को पालनपुर में रहने वाले जी बत्रा के यहाँ 2 जुड़ू बच्चों का जन्म हुआ। उन्होंने एक का नाम लव और दूसरों का नाम कुश रखा। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। वो दोनों बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही अव्वल थे। इसका एक रीजन ये भी था कि उनकी माँ शिक्षिका थी। कहा जाता है कि विक्रम बत्रा को बचपन से ही इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने का बहुत ही शौक था, एक जुनून सवार था उनको। इस बात की स्पष्टता इससे भी होती है कि जब वो ग्रेजुएशन में थे तब उन्होंने मर्चेंट नेवी का एग्जाम पास कर लिया था, लेकिन उन्हें कहाँ जाना था मर्चेंट नेवी में, उन्हें तो इंडियन आर्मी का जुनून सवार था। एक दिन उन्होंने अपने माँ के गोद में सर रख के बोले कि माँ, मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं करना है, मुझे तो इंडियन आर्मी में जाना है। उनके फैमिली और उनके रिश्तेदार के लिए ये एक बहुत ही हैरानजनक बात थी कि लाखों की नौकरियां छोड़ करके वो इंडियन आर्मी में जाना चाहता था। उनके फैमिली, उनके रिश्तेदारों ने बहुत समझाया, लेकिन वो कहाँ समझने वाले थे। उनको तो कुछ कर दिखाने था देश के लिए, उन्हें तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना था। ठीक 1 साल बाद 1995 में वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए, जहाँ पर उनका मुलाकात एक लड़की से हुई। उनका नाम था डिम्पल चीमा। जी हाँ दोस्तों, डिम्पल चीमा। दोनों में बातें शुरू हुई, बातें से दोस्ती हुई, और वो दोस्ती कब प्यारे में बदल गए उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन किसे पता था कि ये दोस्ती सिर्फ चंद दिनों के लिए, बाद में उन्हें बिछड़ना ही पड़ेगा। ठीक 1 साल बाद 1996 में इंडियन मिलिट्री कैंप देहरादून से उनका इंडियन आर्मी सिलेक्शन के लिए बुलावा आया। डिम्पल चीमा को पता था कि उनका पहला प्यार वो नहीं है, उनका पहला प्यार है इंडियन आर्मी, इसलिए उन्होंने हंसते हंसते उन्हें विदा किया। ठीक 1 साल बाद 6 दिसंबर 1997 को उनका ट्रेनिंग खत्म हुआ और उन्हें जम्मू कश्मीर के सोपूर नामक जगह पर आर्मी के 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। ठीक 18 महीने बाद उन्हें कारगिल युद्ध के लिए भेजा गया, जहां पर उन दिनों वो इतनी बहादुरी से लड़े कि सबसे पहले उन्होंने हम्प और राकी नाव को अपने कब्जे में कर लिया। इस बहादुरी को देखते हुए लेफ्टिनेंट से उन्हें कैप्टन बना दिया गया। जम्मू कश्मीर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 को मुक्त कराने का जिम्मा विक्रम बत्रा और उनको साथियों को दिया गया। ये काम उतना आसान नहीं था जितना हम समझ रहे हैं, ये बहुत ही मुश्किल काम था। विक्रम बत्रा और उनके साथियों के जोश और साहस के आगे वो कुछ भी नहीं था, वो मुश्किल नहीं था। और 20 जून 1999 को उस चोटी को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और वहां पर अपना तिरंगा लहराते हुए उन्होंने एक नारा दिया कि दिल मांगे मोर। ये नारा तो आप लोगों ने सुना होगा, इस लाइन को आप लोगों ने भी सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस लाइन है ये। उसके बाद विक्रम बत्रा और उनका साथी पूरे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उन्होंने उस चोटी पे अपना कब्जा कर लिए थे और कहते हैं कि बहादुर के पीछे नहीं हटते हैं। उसके बाद उन्होंने 4875 को जीतने के लिए आगे चल दिए। मिशन लगभग खत्म होने में ही वाला था, तभी उनके साथी लेफ्टिनेंट नवीन जख्मी हो गया था। जब वो नवीन को बचाने के लिए गया और उन्हें अपने कंधों पे उठा के लेकर के आ रहे थे, तभी पाकिस्तान के एक सिपाही ने छुप कर उन पर गोलियां बरसा दी। वो गोलियां सीधे विक्रम बत्रा के सीने पे जाके लगी और वो वही वीर गति को प्राप्त हो गए। उनका लास्ट वर्ड था जय माता दी। उनके इस साहस और बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कहा जाता है कि डिम्पल चीमा आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं, आज भी उनका कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से शहीद विक्रम बत्रा शहीद हो गए, अमर हो गए, उसी तरह से उनका प्यार भी आज तक अमर है क्योंकि डिम्पल चीमा आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐसे वीर योद्धा को एमके स्टोरी और उनके परिवार की तरफ से सैल्यूट है। वंदे मातरम, जय हिंद।